नमस्कार दोस्तों कई वर्षों से आप सुनते आ रहे होंगे कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराया जाएगा। अभी क्या है कि यहाँ पर जो पोल्यूशन का लेवल है वो सीवियर लेवल पर पहुंच चुका है। तो इसी को देखते हुए फाइनली दिल्ली वासियों को हो सकता है थोड़ी सी रिलीफ मिले, क्योंकि यहाँ पर अगले हफ्ते बताया जा रहा है कि जो आर्टिफिशियल रेन है वो होगा। एग्जैक्ट डेट मैं आपको बताऊंगा आगे। ये आप देख सकते हो खबर, दिल्ली AQI वर्सन्स टू सीवियर कैटेगरी, गवर्नमेंट प्रिपेयर्स फॉर आर्टिफिशियल रेन। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो ट्रायल था वो कंप्लीट हो चुका है और अगले हफ्ते यहाँ पर जो आर्टिफिशियल रेन है वो किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि आर्टिफिशियल रेन एग्जैक्टली है क्या, मतलब इसका मतलब क्या होता है और क्या इससे कोई क्लाउड बन जाता है? क्योंकि बहुत सारे परसेप्शन है लोगों के मन में कि आर्टिफिशियल रेन का मतलब अचानक से बहुत सारा क्लाउड आ जाएगा, झमाझम बारिश होने लगेगी। एग्जैक्टली होता क्या है इसके अंदर और क्या इससे पोल्यूशन से रिलीफ मिल सकता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2027 की, कल से हमारा जो नया बैच है लॉन्ग टर्म 2027 के लिए स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फोन नंबर है यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली प्रिपेयर कर रही है अपने आप को फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल रेन के लिए। बेसिकली क्या है, क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन किया जाता है ताकि विंटर में जो एयर पोल्यूशन है उससे निजात दिलाई जा सके। ये जो इनिशिएटिव है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, दिल्ली सरकार और जो IIT कानपुर है उनके पार्टनरशिप से हो रहा है। इसका मेन मकसद यही है कि एटमॉस्फेरिक इंजीनियरिंग के मदद से जो रेनफॉल है उसको ट्रिगर कराया जाए, ताकि जो सस्पेंडेड पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे आप सब जानती हैं अक्सर PM 2.5 की चर्चा होती है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उससे ये सप्रेस हो जाएगा। जब बारिश होने लगेगी तो ये ग्राउंड पर आ जाएंगे, ताकि एयर में जो हम सांस जब ले रहे हैं तो एयर में जो ये पोल्यूटेंट्स हैं वो हमारे लंग्स के अंदर ना घुसे। तो कोशिश यहाँ पर यही है कि बारिश कराया जाए। और ये जो ऑपरेशन का विंडो है, लेट मी टेल यू, 3 दिन का होने वाला है, 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में। और इसमें सबसे जो मोस्ट प्रोबेबल डेट बताया जा रहा है आर्टिफिशियल रेन के लिए वो होगा 29 अक्टूबर। मतलब अगेन काफी कुछ डिपेंड करता है वेदर कंडीशंस पर, क्लाउड कवर के ऊपर, ह्यूमिडिटी के ऊपर, लेकिन यहां पर जो साइंटिस्ट का अभी तक कहना है कि 29 अक्टूबर सबसे सुटेबल डेट है आर्टिफिशियल रेन के लिए। अच्छा, यहां पर बेसिकली एयरक्राफ्ट के थ्रू क्लाउड सीडिंग कराई जाती है। आप देख सकते हो सेस्ना जो एयरक्राफ्ट है, ये आप देख पाएंगे पिक्चर में, इसके थ्रू यहां पर क्लाउड सीडिंग के जो फ्लेयर्स हैं वो रिलीज किए जाएंगे। जो सीडिंग एजेंट्स हैं इसके अंदर सिल्वर आयोडाइड या फिर सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट होता है, तो उसका यूज किया जा सकता है। और इसको लेकर क्लियरेंस भी मिल गया है, जो DGCA है उन्होंने क्लियरेंस दे दिया है। 28 से 30 अक्टूबर के बीच में हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली 29 अक्टूबर। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो अब ये आता है कि इसके पीछे का साइंस क्या है, मतलब क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या होता है। क्लाउड सीडिंग में बेसिकली आर्टिफिशियली जो स्टिमुलेटिंग प्रेसिपिटेशन है वो इन्वॉल्व होता है। मतलब माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे कि जिसको हम सीडिंग एजेंट्स कहते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा सीडिंग एजेंट्स कौन से हैं, तो इसको क्लाउड में रिलीज किया जाता है। एक चीज तो आप ध्यान रखिएगा, अगर क्लाउड पहले से है ही नहीं तो आर्टिफिशियल रेन नहीं होगा। आप समझिए क्या होता है, जनरली अगर मान लो क्लाउड हमारे ऊपर है तो 100% गारंटी थोड़ी है कि यहां पर बारिश होगी ही होगी। क्लाउड आते हैं, क्लाउड खत्म हो जाता है, चला जाता है विंड के थ्रू, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो क्लाउड होना मतलब ऐसा नहीं है कि रेन होता ही होता है। तो इसको क्लाउड को एक प्रकार से एक्टिवेट कराया जाता है। क्लाउड को एक प्रकार से वहां पर कुछ ऐसी चीजें की जाती हैं जिसके थ्रू यहां पर उससे हम बारिश करा सकें। तो ये जो पार्टिकल्स हम रिलीज करते हैं ना, ये बेसिकली कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं, आइस फॉर्मिंग न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं, जिससे वाटर वेपर एनकरेज होता है। वाटर वेपर से जो है कंडेंस हो जाता है लार्ज ड्रॉपलेट्स में, जिसको हम रेन कहते हैं। तो बेसिकली हम उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, जो क्लाउड फॉर्म हो रखा है ऑलरेडी उसको स्टिमुलेट किया जाता है ताकि उसमें बारिश हो। ऐसा नहीं है कि कोई एक नया क्लाउड बनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर क्लाउड सीडिंग में जो एजेंट्स की हम बात कर रहे हैं ना, सीडिंग एजेंट्स की, बेसिकली आप समझिए 2 तरीके के होते हैं, 2 मैकेनिज्म होता है। एक हम कहते हैं ग्लाइसोजेनिक सीडिंग और दूसरा होता है हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग। ग्लाइसोजेनिक सीडिंग में क्या होता है, जब क्लाउड सुपर कूल्ड होते हैं, जब क्लाउड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे नीचे होता है, तो उस केस में जो सीडिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है सिल्वर आयोडाइड। ये ध्यान रखना है आपको। और अगर मान लो हम हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जो क्लाउड्स हैं वो थोड़े से वार्म होते हैं, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होते हैं, तो उस केस में हम सीडिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं सॉल्ट का।
तो आई होप कि यहाँ पर सबसे पहली चीज तो क्लियर है कि जो क्लाउड ऑलरेडी फॉर्म हो रखा है, अगर क्लाउड फ्रीजिंग में है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, तो हम सीडिंग एजेंट कौन सा इस्तेमाल करेंगे? सिल्वर आयोडाइड। और अगर क्लाउड्स वार्म हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उनका टेम्परेचर है, तो हम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। और मान लो अगर दोनों का इस्तेमाल करना पड़े तो वो भी कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन दी कॉम्बिनेशन, कि जिस तरह का सिचुएशन होता है। और ये आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है उसके थ्रू क्लाउड सीडिंग की जाती है। यहाँ पर जो फ्लेयर्स हैं वो रिलीज किए जाते हैं। ये जो सीडिंग एजेंट्स मैंने आपको बताया, सिल्वर आयोडाइड, सॉल्ट, इस तरह से आपका रिलीज किए जाते हैं। अच्छा, ऑपरेशन प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये जो एयरक्राफ्ट मैंने आपको बताया सेस्ना, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है वो कंपाउंड इसमें इस्तेमाल होंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि जो एयरक्राफ्ट है वो या तो बादल के अंदर जाकर रिलीज करता है सीडिंग एजेंट्स को, या फिर बादल से जस्ट नीचे, मतलब आप ये समझिए ग्राउंड लेवल से 2 से 4 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर जो क्लाउड्स हैं, तो वहां पर क्लाउड्स के थोड़ा सा अंदर जाकर या फिर क्लाउड के जस्ट नीचे ये जो आपका एयरक्राफ्ट है वो फ्लाई करता है। और जो फ्लेयर्स हैं वो इग्नाइट किए जाते हैं, जिससे जो फाइन एरोसोलाइज्ड पार्टिकल्स हैं वो आपका क्लाउड में रिलीज होता है। और ये जो पार्टिकल्स हैं इसकी वजह से कंडेंसेशन स्टिमुलेट होता है या फिर फ्रीजिंग स्टिमुलेट होता है, और अल्टीमेटली इसकी वजह से आपको बारिश देखने को मिलती है। हाँ, यहाँ पर मॉनिटरिंग अच्छे से की जाती है, वेदर रडार, सैटेलाइट इमेजेस, रेनफॉल, मतलब बहुत सारी जो चीज़ें उसकी मॉनिटरिंग की जाती है ताकि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर साइंटिफिक एविडेंस और ग्लोबल प्रेसिडेंट्स की अगर हम बात करें, देखो वैसे तो मैं आपको बता दूं दुनिया में लगभग 50 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिन्होंने इसकी कोशिश की है। स्टडीज का ये मानना है कि 0 to 20% यहाँ पर रेनफॉल इंक्रीज हो जाता है अगर सूटेबल कंडीशंस रहा। लेकिन हाँ, रिजल्ट्स काफ़ी वेरी करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि डिपेंड्स अपॉन जो ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, क्लाउड का डेप्थ कितना है, ये भी बहुत मायने रखता है। अगर क्लाउड का डेप्थ, मतलब क्लाउड का ये जो ओवरऑल साइज है, डेप्थ अगर बहुत कम रहा तो ये क्लाउड सीडिंग काम ही नहीं करेगा। आपको मिनिमम कुछ पर्टिकुलर चाहिए होता है कि इतना डेप्थ होना चाहिए क्लाउड का। अच्छा, ग्लोबल केस यूज अगर आप देखोगे तो चाइना ने लार्ज स्केल पर इसका इस्तेमाल किया है रेनफॉल कराने के लिए। यूएई में यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में दिखाया गया है, कुछ हद तक सक्सेस मिला है। वैसे ही यूएस के अंदर जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं, वेस्टर्न वाले साइड में, वहां पर जो स्टेट्स हैं उन्होंने इस्तेमाल किया है क्लाउड सीडिंग का ताकि रेनफॉल कराया जा सके। अगर हम वेरिफिकेशन की बात करें, देखो क्या होता है ना कि मान लो अगर बारिश हो गई, अब कैसे पता चलेगा ये क्लाउड सीडिंग की वजह से हुई है या फिर नेचुरली हो गया बारिश? तो कई बार कोइंसिडेंस हो सकता है ना। तो कोइंसिडेंस हुआ है नहीं हुआ है इसको डिटरमाइन करने के लिए प्रॉपर वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। और इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा चेक करने के लिए, जैसे वेदर रडार और सैटेलाइट्स, जो क्लाउड की रिफ्लेक्टिविटी है, डेप्थ है, इवोल्यूशन है, वो सब देखा जाएगा। ग्राउंड रेन गॉजेस जो हैं वो चेक किए जाएंगे। इसके अलावा जो सेंसर्स वगैरह हैं कि PM2.5 कितना है, PM10 कितना है, उसकी रीडिंग देखी जाएगी। और केमिकल सैम्पलिंग्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो है लगातार नोटिस की जाएंगी ताकि हम एग्जैक्ट बता सकें कि क्लाउड सीडिंग का कितना इम्पैक्ट आया है इस पर्टिकुलर रेनफॉल पर। अच्छा, वेदर डिपेंडेंसी जैसा मैंने आपको बताया ये बहुत मायने रखती है, इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। क्लाउड सीडिंग क्लाउड क्रिएट नहीं करेगा, मैंने आपको पहले ही बताया। ये सिर्फ एनहेंस करता है प्रेसिपिटेशन को, बारिश को, और बढ़ा देता है अगर क्लाउड सूटेबल रहा तो यहां पर मैं आपको बता दूं मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है ना, क्लाउड का डेप्थ कम से कम 3 किलोमीटर का होना चाहिए। सोचिए, ये कम से कम क्लाउड का डेप्थ होना चाहिए। क्लाउड में जो लिक्विड वाटर कंटेंट है उसका पर्टिकुलर कंडीशन है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम से कम 80% से ज़्यादा होनी चाहिए। फेवरेबल विंड वगैरह होनी चाहिए। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि ये कंडीशन होना पड़ा तभी ये क्लाउड सीडिंग सक्सेसफुल हो सकता है। और दिल्ली का स्काई अगर मान लो ड्राई रहा उस दिन 28 तारीख को, 29 तारीख, 30 तारीख को, और क्लाउड कम रहा, तो हो सकता है आपको रेनफॉल देखने को ना मिले। ठीक है, अब रेनफॉल भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि पूरे दिल्ली में और पूरे दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव, नोएडा, हर जगह बारिश ही बारिश हो जाएगी, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि कभी कुछ एरिया में हो सकता है, किसी एरिया में नहीं हो सकता है। काफ़ी सारे, जैसा मैंने आपको बताया, अभी इफ्स एंड बट्स हैं, और भारत में तो किया जा रहा है, स्पेशली दिल्ली में तो यह फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी कुछ देखना होगा कितना ये सक्सेस हो पाता है कि नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, यहाँ पर कई लोगों को थोड़ा सा कंसर्न भी होगा कि ये क्लाउड सीडिंग जो किया जा रहा है, इससे जो बारिश होगी, क्या ये हमारे हेल्थ के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा? वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो कंसर्न हो सकता है वो हो सकता है सिल्वर आयोडाइड का। सॉल्ट का ऐसा कोई असर नहीं होगा, लेकिन हाँ, सिल्वर आयोडाइड मेन कंसर्न है। ये इनसॉल्यूबल होता है और परसिस्टेंट होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा
क्लाउड सीडिंग में जो हम सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत कम, मतलब उससे जो बारिश होती है ना, तो उसमें इसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। जो WHO का लेवल चाहिए आपको, मतलब वाटर सेफ्टी लिमिट, तो वो आपका उसमें, मतलब इसका कोई असर नहीं पड़ेगा बेसिकली। लेकिन हाँ, यहाँ पर लॉन्ग टर्म ऐसा ना हो कि ये तो हम एक्सपेरिमेंट बेसिस पर कर रहे हैं मान लो, अब डेली बेसिस पर आप मान लो अगर हम सिल्वर आयोडाइड का यूज़ करें बारिश कराने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है इसका असर करेगा। तो ये चीज़ देखना होगा कि ये कितने स्केल पर हो रहा है। अगर हम ऑपरेशनल स्केल इसको बढ़ा रहे हैं, हर हफ्ते हर महीने अगर कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा-सा चेक करना होगा कि सिल्वर आयोडाइड का हमारे हेल्थ के ऊपर कहीं गलत असर तो नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, अभी के लिए जिस लेवल पर किया जा रहा है, इसका कोई बुरा असर नहीं होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। इसका रेगुलेटरी ओवरसाइट भी देखना होगा, जो डीजीसी है उनको एंश्योर करना होगा कि फ्लाइट सेफ्टी हो, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग हो, यहाँ पर कोई बायो एक्यूमुलेशन ना हो, सॉइल कंटामिनेशन ना हो, तो ये सारी चीज़ें चेक करती रहनी पड़ेगी। अब लास्ट में क्वेश्चन ये है कि क्या हो सकता है उस दिन, मतलब 29 तारीख को। देखो, एक तो ये है कि लोकलाइज्ड लेवल पर कुछ बारिश वगैरह आपको देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि पूरे एरिया में हर जगह दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी। एयर क्वालिटी पर जहाँ तक असर है, ऑब्वियस सी बात है टेम्परेरी आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर कंट्रोल नहीं किया गया एमिशन पर, तो वापस से अगर मान लो पराली जल रही है, गाड़ियां धड़ल्ले से चल रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, अगर वो कंट्रोल नहीं हुआ तो वापस से 1-2-4 दिन में वापस से आपको पोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो ये टेम्परेरी रिलीफ होता है। तो लेट्स सी, अभी तो क्या है, फर्स्ट टाइम ये हो रहा है, देखते हैं किस तरह का असर होता है, कितना बारिश होती है नहीं होती है। बहुत सारे डेटा निकल कर आएंगे, वो भी मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा आगे चलकर। जाने से पहले आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा पोल्यूटेंट जो है वो सेकेंडरी है? मतलब ये जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पर, इनमें से कौन सा सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट से आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली कल से हमारा 2027 का लॉन्ग टर्म बैच स्टार्ट हो रहा है। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फोन नंबर है, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।